हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी सच्चा प्यार क्या होता है, मोर और मोरनी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनकही और दिल छू लेने वाली कहानी। बहुत समय पहले एक घना और विशाल जंगल था। यह जंगल उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के किनारे फैला हुआ था। जंगल में हर तरह के पेड़, झाड़ियां, फूल और हरे भरे घास के मैदान थे। सुबह की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती तो ओस की हर बूंद हीरे की तरह चमकती। हवा में हल्की ठंडक और मिट्टी की खुशबू वातावरण को ताजगी से भर देती। जंगल के हर जीव का अपना जीवन था। छोटे छोटे हिरण, बंदर, रंग बिरंगी चिड़ियां, सांप, भालू और कई तरह के कीड़े मकोड़े रहते थे। हर जीव अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। सुबह होते ही जंगल के जीव जागते, पानी पीने जाते, फल और पत्तियां खोजते और खेल खेल में दिन बिताते। लेकिन इस जंगल में सबसे सुंदर और आकर्षक जीव था मोर। मोर का नीला गला, सुनहरे हरे रंगों से झिलमिलाते पंख और उसकी चाल ही कुछ अलग थी। जब वह अपने पंख फैलाकर नाचता तो जंगल का हर जीव रुक जाता। हिरण दौड़ना भूल जाते, बंदर हंसना भूल जाते और पक्षी तालियां बजाने लगते। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वह अक्सर सोचता, मेरे जैसे पंख किसी के पास नहीं, यही मेरी पहचान है, यही मेरा गर्व है। मोर का आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि जंगल में कोई भी जीव उसे टक्कर देने की हिम्मत नहीं करता था। वह अपने पंखों की चमक और नृत्य के लिए जाना जाता। हर वर्ष जब बारिश आती, मोर अपने पंख फैलाकर बारिश में नाचता और पूरा जंगल उसकी तारीफ करता। उसी जंगल में मोरनी रहती थी। मोरनी के पंख साधारण थे। उनमें न तो मोर जैसी चमक थी और न ही रंगों का इंद्रधनुष, लेकिन उसकी आत्मा बहुत सुंदर थी। मोरनी हमेशा दूसरों की मदद करती। अगर कोई जीव घायल होता तो मोरनी उसे देखभाल देती। अगर कोई भूखा होता तो मोरनी अपने हिस्से का भोजन बांट देती। मोरनी बहुत समझदार और धैर्यवान थी। वह जंगल के हर जीव से अपनापन रखती। छोटे बच्चे, चिड़ियाओं, यहां तक कि पुराने जीव भी उसकी सादगी की तारीफ करते। मोरनी अक्सर मोर को बारिश में नाचते देखती। वह सोचती, यह कितना सुंदर है, पर क्या इसे पता है कि असली सुंदरता बाहर नहीं, दिल के भीतर होती है। मोरनी के लिए जंगल केवल खेल और भोजन का स्थान नहीं था, यह उसकी सीख और अनुभवों का केंद्र भी था। वह हमेशा यह समझने की कोशिश करती कि जीवन का असली अर्थ क्या है। मोर और मोरनी बचपन से ही जंगल में साथ बड़े हुए। वे पेड़ों पर उछल कूद करते, नदियों में तैरते, छोटे जीवों के साथ खेलते। मोर हमेशा अपनी सुंदरता और नृत्य में मशगूल रहता, जबकि मोरनी ध्यान देती कि जंगल के हर जीव की मदद कैसे की जाए। धीरे धीरे मोर ने मोरनी की आत्मा की गहराई को समझना शुरू किया। मोरनी की बातें, उसकी सादगी और उसकी मदद करने की आदत ने मोर के मन में सम्मान और लगाव पैदा किया। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। मोरनी मोर को सिखाती, सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन दिल की सुंदरता हमेशा याद रहती है। एक दिन जंगल में हल्की बारिश हो रही थी। मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। बारिश की बूंदें उसके पंखों पर गिर रही थीं और पंखों की चमक और भी निखर रही थी। मोरनी उसके पास आई और बोली, तुम सच में बहुत सुंदर हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि असली सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती? मोर ने गर्व से कहा, अगर ये पंख न हो तो मैं कौन हूं? मोरनी गंभीर होकर बोली, असली पहचान दिल से होती है। जो तुम्हें केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और आत्मा के लिए चाहे, वही सच्चा साथी है। मोर पहली बार सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी सुंदरता केवल दिखावा है और असली महत्वपूर्ण चीज उसकी आत्मा और दिल की अच्छाई है। समय बीता, पर एक दिन जंगल में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए, पेड़ मुरझाने लगे, पक्षी चहकना भूल गए, हवा में वीरानी फैल गई। मोर कमजोर होने लगा, उसके पंख मुरझा गए। पहले जो जीव उसकी तारीफ करते थे, अब उसकी ओर देखना भी छोड़ दिए। कुछ ताना मारते, अब इसमें क्या रखा है, पंख ही तो पहचान थे। मोर का मन टूट गया। वह सोचने लगा, अगर सुंदरता ही मेरी पहचान थी
और वह चली गई तो अब मैं किस काम का। मोरनी हमेशा मोर के पास रही। उसने मोर के आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी पहचान पंखों में नहीं, दिल में है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। मोर ने पूछा, तुम क्यों मेरा साथ देती हो जब सब दूर चले गए। मोरनी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यही सच्चा प्यार है। कठिन समय में साथ न छोड़ना ही सच्चा प्यार है। हाँ। मोरनी अपने हिस्से का भोजन छोड़कर मोर को खिलाती। वह खुद भूखी रहती, पर मोर को कभी कमजोर नहीं होने देती। मोर की आंखों में आंसू थे। वह पहली बार समझ गया कि सच्चा प्यार देने और साथ निभाने का नाम है। मोरनी के त्याग और प्यार को देखकर जंगल के अन्य जीव भी मदद करने लगे। हिरण और बकरियां अपना भोजन बांटने लगे, बंदर फल इकट्ठा करने लगे, चिड़ियाओं पानी लाने लगीं। सभी जीव समझ गए कि सच्चा प्यार केवल लेना नहीं, बल्कि देना और कठिन समय में साथ निभाना है। कई महीनों बाद बारिश हुई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदियां बहने लगीं, पेड़ पौधे खिले। मोर ने अपने पंख फैलाए और नाचना शुरू किया। इस बार नृत्य में केवल दिखावा नहीं, बल्कि प्यार, कृतज्ञता और मोरनी के प्रति सम्मान था। मोर ने जंगल के जीवों से कहा, असली सुंदरता पंखों में नहीं, दिल में होती है। मोरनी ने मुझे सिखाया कि प्यार का असली मतलब त्याग और बलिदान है। मोर और मोरनी अब हमेशा साथ रहते। मोर केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और मोरनी के प्रति प्रेम के लिए भी सम्मानित हुआ। मोरनी ने जंगल के अन्य जीवों को भी सिखाया, सच्चा प्यार त्याग, समर्पण और दूसरों के लिए खुद को भूल जाने का नाम है। अकाल के बाद जंगल फिर हरा भरा हो गया। सभी जीव धीरे धीरे अपने जीवन में लौटने लगे। मोर और मोरनी अब एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। मोरनी ने कहा, देखो, जंगल फिर से हरा हो गया, पर याद रखो, असली सुंदरता केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिल में है। मोर ने पहली बार गंभीर होकर कहा, तुमने मुझे दिखाया कि असली प्यार और मूल्य क्या होता है। तुम्हारे बिना मैं आज कुछ भी नहीं। वे दोनों अब जंगल की हर गतिविधि में साथ थे। मोर अपने पंख केवल दिखावे के लिए नहीं फैलाता था। वह मोरनी के साथ खेलता, जंगल के छोटे जीवों की मदद करता और अपनी सुंदरता से सभी को खुश करने की कोशिश करता। जंगल में अन्य जीव भी मोर और मोरनी की मित्रता देखकर प्रभावित हुए। हिरण उनके साथ खेलने लगे, बंदर फल इकट्ठा करके मोरनी को देने लगे, चिड़ियां पानी लाने लगीं। मोर अब समझ गया कि सच्ची सुंदरता और सच्चा सम्मान अपने दिल और कर्म से आता है, न कि केवल बाहरी रूप से। मोरनी ने जंगल के छोटे जीवों को भी यह सिखाया कि सच्चा प्यार त्याग और सहयोग का नाम है। एक दिन जंगल में नया संकट आया। एक भयंकर तूफान ने पेड़ पौधों को झुका दिया। नदियों का पानी उफान पर था। छोटे जीव डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। मोरनी ने कहा, हमें उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, हमें सबका ख्याल रखना होगा। मोर ने अपने पंख फैलाए और अपने साथियों के लिए रास्ता बनाया। वह जानता था कि अब केवल सुंदरता से कुछ नहीं होगा, बल्कि साहस, समझ और प्यार दिखाना होगा। मोर और मोरनी ने मिलकर जंगल के छोटे जीवों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। सभी जीव उनके साहस और सहयोग की सराहना करने लगे। तूफान के बाद मोर ने खुद में बदलाव महसूस किया। पहले वह केवल अपनी सुंदरता और नृत्य में गर्व करता था। अब वह समझ गया कि असली पहचान दिल, कर्म और प्रेम में है। मोर ने खुद से कहा, मोरनी ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार दिखावे का नहीं, त्याग और समर्पण का नाम है। मैं अब केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल और कर्म के लिए जीवित हूं। मोर का यह बदलाव जंगल के सभी जीवों के लिए प्रेरणा बन गया। मोरनी अब जंगल के सभी जीवों को प्यार और त्याग की शिक्षा देती। वह कहती, सच्चा प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, यह देना, समझना और कठिन समय में साथ निभाने का नाम है। जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए साथ होता है, उसका प्यार क्षणिक है। मोरनी के ये शब्द छोटे छोटे जीवों के दिलों में उतर गए। अब सभी जीव मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगे। जंगल अब पहले से अधिक खुशहाल था। सभी जीव मिलकर खेलते, खाते और जंगल को सुरक्षित बनाते। मोर और मोरनी की मित्रता अब सच्चे प्यार का प्रतीक बन गई। मोर अपनी सुंदरता और नृत्य से जंगल के जीवों को खुश करता,
मोरनी अपनी सादगी और त्याग से उन्हें सिखाती कि असली सुंदरता दिल में होती है। मोर ने जंगल के जीवों से कहा, देखो, असली सुंदरता केवल बाहर नहीं होती, ये हमारे दिल, हमारे कर्म और हमारे प्यार में होती है। मोरनी ने मुझे यह सिखाया कि प्यार केवल लेना नहीं, देना भी है। कठिन समय में साथ रहना ही असली प्यार है। सभी जीव इसे सुनकर प्रभावित हुए। वे समझ गए कि सच्चा प्यार दिखावा नहीं, बल्कि समर्पण, त्याग और दिल से निभाने का नाम है। मोर और मोरनी अब हमेशा साथ रहते। उनकी कहानी जंगल के हर जीव को प्रेरणा देती। वेन, सच्चा प्यार केवल रूप और दिखावे में नहीं, बल्कि दिल और कर्म में होता है। तू, असली साथी वही है जो कठिन समय में भी साथ निभाए। 3. प्यार का सबसे बड़ा रूप त्याग और समर्पण है। 4. सुंदरता क्षणिक है, लेकिन दिल की सच्चाई हमेशा रहती है। जंगल में एक नई सुबह आई। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों पर पड़ रही थीं। नदी का पानी बह रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। जंगल में हर ओर हरी भरी खुशबू फैली हुई थी। मोर और मोरनी दोनों मिलकर सुबह की यह खूबसूरत घड़ी देख रहे थे। मोर ने कहा, मोरनी, देखो जंगल कितना सुंदर है, लेकिन असली सुंदरता इस हरी भरी जगह में नहीं, हमारे दिलों में है। तुमने मुझे यह सिखाया। मोरनी मुस्कुराई और बोली, सच्चा प्यार और समझ केवल दिखावे और सुंदरता से नहीं आती। यह तब आता है जब हम दिल से एक दूसरे की मदद और साथ निभाएं। एक दिन अचानक जंगल में एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे। नदियां उफान पर थीं। छोटे छोटे जीव डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। मोरनी ने तुरंत कहा, हमें सबको सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। हम दोनों मिलकर यह कर सकते हैं। मोर ने अपने पंख फैलाए और मोरनी के साथ जंगल के जीवों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने लगा। वे सबका ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। छोटे जीव जैसे हिरण, बंदर और पक्षी उनके पीछे पीछे आए। मोर अब केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे साहस और प्यार के लिए काम कर रहा था। तूफान के बीच मोरनी ने खुद भूखा रहकर मोर और छोटे जीवों को खाना खिलाया। मोर ने पूछा, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मोरनी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम और सभी जीव सुरक्षित हैं, यही मेरी खुशी है। सच्चा प्यार त्याग और समर्पण में है। मोर की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि मोरनी के बिना उसकी पूरी ताकत और सुंदरता कुछ भी नहीं है। मोर और मोरनी के साहस और त्याग को देखकर जंगल के अन्य जीव भी सक्रिय हो गए। हिरण और बकरियां अपना भोजन बांटने लगे। बंदर फल इकट्ठा करने लगे। पक्षी पानी लाने लगे। जंगल अब पहले से अधिक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल था। सभी जीव समझ गए कि सच्चा प्यार केवल लेना नहीं, देना भी है। तूफान के बाद मोर ने महसूस किया कि सच्चा सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दिल और कर्म में है। पहले वह केवल अपने पंखों की चमक और नृत्य के लिए मशहूर था। अब वह समझ गया कि असली सम्मान प्यार, त्याग और साहस से आता है। मोर ने जंगल के सभी जीवों से कहा, अब मैं केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल और कर्म के लिए जीवित हूं। मोरनी ने मुझे सिखाया कि प्यार का अर्थ केवल दिखावे में नहीं, बलिदान और सहयोग में है। जंगल अब पहले से अधिक शांत और सुंदर था। सभी जीव मिलकर खेलते, खाते और जंगल की रक्षा करते। मोर और मोरनी की दोस्ती और प्रेम जंगल का प्रतीक बन गया। मोर अपने पंखों और नृत्य से जंगल के जीवों को खुश करता। मोरनी अपनी सादगी और त्याग से उन्हें सिखाती कि असली सुंदरता दिल में होती है। एक दिन जंगल में आग लग गई। अचानक आग फैलने लगी और सभी जीव डर गए। मोर और मोरनी ने तुरंत योजना बनाई। मोर ने जीवों को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, जबकि मोरनी पानी और मिट्टी लेकर आग बुझाने में लगी। मोरनी ने कहा, सच्चा प्यार कठिन समय में साथ रहने का नाम है। जो संकट में साथ खड़े रहते हैं, वही असली साथी हैं। मोर और मोरनी की टीम वर्क ने जंगल की सभी जानवरों को सुरक्षित रखा। मोर और मोरनी अब केवल प्रेमी नहीं, बल्कि जंगल के नेता बन गए। वे जंगल के अन्य जीवों की देखभाल करते, समस्याओं का समाधान करते और एकता बनाए रखते। मोर ने कहा, हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए जीवित हैं। असली सुंदरता और प्यार तभी समझ आता है जब हम दूसरों की मदद करें। मोर और मोरनी
अब हमेशा साथ रहते। उनकी कहानी जंगल के हर जीव को प्रेरित करती। 1. सच्चा प्यार केवल रूप और दिखावे में नहीं, बल्कि दिल और कर्म में होता है। 2. असली साथी वही है जो कठिन समय में भी साथ निभाए। 3. प्यार का सबसे बड़ा रूप त्याग और समर्पण है। 4. सुंदरता क्षणिक है, लेकिन दिल की सच्चाई हमेशा रहती है। मोर और मोरनी की कहानी जंगल में सदियों तक सुनाई जाती रही। सभी जीव उनकी मिसाल देते और समझते, सच्चा प्यार केवल लेना नहीं, बल्कि देना और कठिनाइयों में साथ निभाना है। जंगल अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खुशहाल था। मोर और मोरनी के साथ जंगल के सभी जीव सीख चुके थे कि सच्चा प्यार और सुंदरता दिल से आती है, दिखावे से नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? सच्चा प्यार क्या होता है? मोर और मोरनी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बताएं कि आपको कहानी में सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरक कहानियां। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।